नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े चौंकाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या। ये कैसे हो सकता है? यही है वो विरोधाभास जिसकी आज हम बात करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के आंकड़े तो ये कहते हैं कि देश में हर 3 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। जरा सोचिए, हर 3 में से 1। और अगर पढ़े लिखे युवाओं की बात करें जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो हालत और भी खराब है। उनमें बेरोजगारी का आंकड़ा है 29.1%। मतलब लगभग 30% ग्रेजुएट्स के पास कोई नौकरी नहीं है। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके इन सब पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के बड़े विरोधाभास की। मतलब एक तरफ इतना बड़ा मार्केट पर दूसरी तरफ मौकों की इतनी कमी। ये है क्या पूरा मामला? देखिए, भारत की आबादी है 140 करोड़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है। हालत ये है कि बाहर की कंपनियां भी यहाँ आके मामूली चीजें बेचकर अरबों रुपए कमा रही हैं। तो मार्केट तो है, पर नौकरियां कहाँ हैं? चलिए अब आंकड़ों पर आते हैं और समझते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। हर साल हमें असल में कितनी नौकरियों की जरूरत पड़ती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम स्कूल से निकलने वाले सारे ग्रेजुएट्स और ड्रॉपआउट्स सबको मिला लें तो देश को हर साल करीब 3.3 करोड़ नए मौकों की जरूरत है। 3.3 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा इस टेबल को देखिए। जरूरत है 3.3 करोड़ नौकरियों की और हमारे पास सीटें कितनी हैं? मेडिकल में करीब 1,40,000, इंजीनियरिंग में 12.5 लाख और ITI में 2.5 लाख। मतलब जरूरत और सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगला सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम इस गैप को, इस खाई को भर क्यों नहीं पा रहा? ऐसी क्या दिक्कतें हैं? चलिए इंजीनियरिंग का ही केस देखते हैं। 2017-18 में करीब 14.5 लाख सीटें थी जो 2021-22 तक घटकर 12.5 लाख रह गई। और कमाल की बात यह है कि इनमें से भी लगभग आधी सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये सीटें खाली क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। एक तो फीस बहुत ज्यादा है, दूसरा पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तीसरा पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स की भारी कमी है और चौथा कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत खराब है। और इस सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जो लोग पढ़ लिख कर निकल भी रहे हैं उनमें से ज्यादातर नौकरी के काबिल ही नहीं है। एस्पायरिंग माइंड्स की 2019 की एक रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि 80% से ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा ही नहीं जा सकता। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि कुछ लोग स्किल्ड हैं, काबिल हैं, पर उनके लिए भी सवाल तो वही है, नौकरियां हैं कहां? तो अब जरा देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है। कॉर्पोरेट पर आने से पहले एक और जरूरी आंकड़ा देखिए। ये CMIE का डेटा है। इसके हिसाब से 2016 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1 करोड़ नौकरियां थी। 2023 तक ये घटकर सिर्फ 3.6 करोड़ रह गई। मतलब 30% की सीधी गिरावट। और IT कंपनियों का हाल तो और भी अजीब है। एक तरफ वो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ उनकी हायरिंग माइनस में चली गई है। मतलब नए लोगों को नौकरी पर रखने की बजाय वो अपने पुराने कर्मचारियों से ही ज्यादा काम करवा रहे हैं। अब ये वाला कंपैरिजन देखिए, ये बहुत कमाल का है और पूरी कहानी समझाता है। एक तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसका टर्नओवर है 580 अरब रुपए और वो 21,000 लोगों को नौकरी देती है। दूसरी तरफ है भारत का हैंडीक्राफ्ट मार्केट जिसका साइज इससे लगभग आधा है, 320 अरब रुपए, लेकिन वो 69 लाख लोगों को नौकरी देता है। 21,000 कहां और 69 लाख कहां? और इस बात को नीति आयोग की रिपोर्ट भी कंफर्म करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश का असली रोजगार का इंजन फॉर्मल सेक्टर नहीं बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर है। मतलब यही छोटे मोटे बिजनेस जहां हमारे देश के 90% लोग काम करते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए अब उन 2 रास्तों पर बात करते हैं जो सुझाए गए हैं। एक सरकार के लिए और दूसरा हम सब आम लोगों के लिए। सरकार के लिए एक 4 सूत्रीय प्लान सुझाया गया है। पहला, सरकारी विभागों में जो 69 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं उन्हें फौरन भरा जाए।
दूसरा, अच्छी क्वालिटी वाले नए सरकारी कॉलेज और स्कूल बनाए जाएं। तीसरा, सिर्फ लोन नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों और कोऑपरेटिव्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाए। और चौथा, बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट देने के बजाय छोटे उद्यमियों की मदद पर ध्यान दिया जाए। और आखिर में एक आम इंसान क्या कर सकता है, उसके लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे सट्टेबाजी वाले एप्स हटाकर पैसे और समय बचाएं, कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखें, अनुभव हासिल करने के लिए शुरू में कम पैसे में भी काम करें ताकि काम सीखा जा सके, और फिर अपने हुनर के दम पर खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। क्या छोटे उद्यम, छोटे छोटे बिजनेस ही भारत की इस सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या का असली समाधान है? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं।